हम लोग ने बेसिक जो था वो कवर किया था कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डज इट वर्क। ओके, और डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। ठीक है। अभी देखो, इतने सालों से लोग मार्केट में बिजनेस तो कर ही रहे हैं, बट अगेन डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है। अभी डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है क्योंकि देखो अभी पूरी दुनिया ऑनलाइन हो गई है। सभी के पास, सब लोग मोबाइल और टैब्स के सिवाय किसी की लाइफ, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसके बगैर एक और इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग अगर क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब तक लोगों तक नहीं पहुंचाओगे इंफॉर्मेशन, लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने न्यू प्रोडक्ट नया ब्रांड लॉन्च किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रांड अवेयरनेस। तो जब जितना आप बताओगे, अभी जैसे कि आप लोग कुछ लोगों के स्टेटस में देखते हो कि लाइक जो भी है उनके प्रोडक्ट्स, उसका इमेजेस उन लोग पुटअप करते हैं, एनीवन हु इज रीसेलिंग एनी प्रोडक्ट। सो व्हाई दे आर डूइंग इट, उन लोग ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं। उन लोग बता रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट में डील करते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, हम इसलिए हम इसको प्रमोशन कर रहे हैं। और एक्विजिशन किसे बोलते हैं कि डू यू वांट टू रीच पीपल हु एवर बॉट फ्रॉम यू बिफोर एंड ब्रिंग देम इनटू योर बायर्स जर्नी। अभी एक्विजिशन की जिन्होंने, मतलब जैसे कि अब मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल स्टू वैली इज प्रमोटिंग अबाउट अदर कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। अभी आप लोगों ने तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले लिया है, बट स्टू वैली के पास और भी कोर्सेज है। ठीक है। वो आप उनके स्टेटस में पुट अप कर रहा है, दे आर सेंडिंग यू मेल्स दैट वी आर कमिंग अप विद न्यू क्लासेस, एआई क्लासेस है। मैडम। मैडम थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाइए, थोड़ा धीरे धीरे। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, नो इश्यूज। तो एक्विजिशन उसी को बोलता है कि जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट तो लिया है, और जो हमारा रोज का एडवर्टीजमेंट भी देख रहे हैं, बट रोज एडवर्टीजमेंट देख के हमें फिर मतलब अप्रोच कर रहे हैं या फिर वो मैसेज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कभी भी व्हाट्सएप स्टेटस पे है या फेसबुक पे हम लोग, जैसे कि मैं कोई, जैसे कि अभी मैंने स्टू वैली का ही लिया है कि मैंने आज प्रमोट कर दिया, एक बैनर बनाया कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाते हैं, हम लोग एआई के कोर्सेज भी सिखाते हैं। ठीक है, आप रोज देख रहे हो ऐड, पूरा वीक देखा आपने, एक महीना देखा, फिर आप एक दिन खुद कमेंट कर रहे हो कि भाई मैंने भी बहुत सुना है एआई के बारे में बहुत है, और ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग में, क्या है। तो दैट इज व्हाट एक्विजिशन, मतलब आप अट्रैक्ट कर रहे हो कस्टमर को कि आप वो आपके वेबसाइट पे आए और प्रोडक्ट को खरीदे। दैट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन, जिसे यू नो देन ग्रोथ। So from existing customer, do you want people who have already bought from you before to buy more frequently or buy a different kind of product? अभी जैसे कि आप तो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हो स्टू वैली में, बट आपने क्या लिया है डिजिटल मार्केटिंग, बट अब वो क्या कर रहा है, स्टू वैली दे आर प्रमोटिंग न्यू कोर्सेज अगेन, नए कोई कोर्सेज वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। भले आपको नहीं है इंटरेस्ट, बट अगर आपके कोई फ्रेंड्स को किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग करना है या कोई और चीज है, तो आप ये उनको शेयर कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द ग्रोथ इज। सो अगेन ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो तभी ये सब चीजें हो पाई। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस करोगे, लोगों तक बताओगे, लोगों लोगों को जब पता चलेगा, आप रेगुलर पोस्टिंग करते हो, जैसे कि आपने बहुत लोगों के, आपके फ्रेंड्स का भी आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम स्टेटस है, स्टोरी है, विदाउट फेल वो रोज कुछ ना कुछ पोस्टिंग करते हैं। व्हाई डू इट, कि ताकि हम उनके कंटेंट पे एंगेज करें, मतलब हम कमेंट करें, लाइक करते हैं हम लोग, या फिर स्माइली भेजते हैं, या फिर इमोजी सेंड करते हैं, या फिर हम कुछ यू नो दैट इज व्हाट, यही चीज है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको लोगों तक पहुंचना है तो आपको ये सब चीजें करनी है, जो है कि ऑनलाइन है। आप ट्रेडिशनल भी कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर में है, होर्डिंग है, बैनर्स है, बट इतना दोनों में डिफरेंस ये है कि आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि मेरा ऑडियंस कहाँ से आया। अभी डिजिटल मार्केटिंग में क्या बेनिफिट है कि कमेंट अगर करता है तो आपको पता है कि हाँ भाई, मैंने आज पोस्ट डाला था, मुझे 10 लोगों ने कमेंट किया। अब जैसे कि आपका आपके आपने बर्थडे का आपके पिक्चर्स पुटअप किए, जिनको भी नहीं पता था आपका बर्थडे है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग आपको विश कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि भाई हाँ ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, या मेरा क्लोज फ्रेंड है, या फिर लाइक मेरा स्कूल फ्रेंड है, मैंने तो बहुत दिन हो गए, मतलब मैं भूल गया था, मतलब ये ट्रैकिंग चीज कहाँ पे है, डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है, ट्रेडिशनल में पॉसिबल है। तो हम लोग को यही फायदा हमें उठाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल उन लोगों ने ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में दिया है। लाइक यू हैव रेस्टोरेंट केटरिंग टू स्पेसिफिक। अभी अगर देखो, अगर ट्रेडिशनल में, अगर न्यूज़पेपर में अगर आप कोई रेस्टोरेंट की एड देते हो, लाइक यहाँ पे ये रेस्टोरेंट खुला है,
भले आप दे दो, होर्डिंग भी लगा दो, बट अगर वो यूजर वो एरिया में नहीं होगा और 50 किलोमीटर दूर होगा, तो वो थोड़ी 50 किलोमीटर से रेस्टोरेंट पे आके खाना खाएगा, वो नहीं खाएगा। राइट, तो वो क्या करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, ठीक है, रेस्टोरेंट नियर मी, तो उसको वो उसके रेडियस में, ठीक है, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेडियस में उसको जो रेस्टोरेंट बेटर लग रहा है वो वहां पे अप्रोच करे, क्योंकि अगर उसको चाइनीज ही खाना है तो वो 50-100 किलोमीटर क्यों ट्रैवल करेगा। अब उसके ही रेडियस में उसको 3 से 4 चाइनीज रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो दोनों में ये चीज है, भले आप ट्रेडिशनल में भी प्रमोशन करो, बट वही है कि जो इंक्वायरीज, जो आपको बेनिफिट डिजिटल से मिलेगा, दैट इज वेरी लेस इन ट्रेडिशनल। बट स्टिल ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ कि कुछ लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ लोग नहीं करते। मोस्टली आई मीन लाइक स्टिल आप लोग देखते होंगे कि है, मतलब दोनों चीज बहुत लोग करते हैं, कि उनको ठीक है ना, होर्डिंग में स्पेंड हो रहे हैं 2 लाख, स्पेंड करने दो, न्यूज़पेपर में स्पेंड करना है, रिक्शा पे लगाना है, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका ऑलरेडी पूरे साल का बजट उन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि इतना हमें पूरे साल में मार्केटिंग बजट हमारा इतना सेटअप है, इतना हम यहाँ पे डालेंगे, इतना यहाँ पे डालेंगे, that's it। ठीक है, सो नाउ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है, जैसे मैंने बताया कि आप बैनर है या फिर रिक्शा वाले को आप लोगे तो वो 500 रुपीज भी अगर लेता है, ओके, रोज का 500 रुपीज है या फिर वॉट एवर चार्जेस डिपेंड करता है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग इकोनॉमिकली है। आपके ऊपर है कि आप 200 रुपए से ऐड चला सकते हो, ठीक है, फेसबुक ले लो, इंस्टा ले लो, आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो आपको कितने से आपकी ऐड चलानी। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्लो है, डिजिटल मार्केटिंग फास्ट है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्लो इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता है कि आज कितने लोगों ने ऐड देखी है, ऐड देखने के बाद कितने लोग आपको कॉल करते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग में कैसा है कि आपने अभी मोबाइल ओपन किया, फेसबुक ओपन किया, आपको पॉपअप आ गया, कोई भी, लाइक कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, आपको अच्छा लगा, आप इमीडिएट उसको क्लिक करोगे और आप पूछोगे कि भाई मुझे ये कॉन्सर्ट के डिटेल्स चाहिए, इसकी टिकट्स कहाँ मिलेगी, और पेमेंट हो गया, एंड देन यू आर डन। ठीक है, तो इट्स वेरी फास्ट। यहाँ पे ट्रेडिशनल में आप मेजर नहीं कर सकते कितने लोगों ने आपके होर्डिंग को देख के कॉल किया या न्यूज़पेपर में ऐड देख के कॉल किया। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप मेजर कर सकते हो कि गूगल को देख के कितने लोग आए मेरे वेबसाइट पे, या फिर मेरे शॉप पे कितने लोग फेसबुक की ऐड देख के आए। तो हर चीज आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नॉट स्पेसिफिक टारगेटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफिक टारगेटिंग। अभी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक टारगेटिंग? स्पेसिफिक टारगेटिंग किसे बोलते हैं? एनीवन? मैम जब हम एक स्पेसिफिक मतलब किसी कैटेगरी को टारगेट करते हैं, या जैसे हम मान लीजिए यूथ को कर रहे हैं, तो यूथ की जैसे 18 to 20s में क्या कर रहे हैं, जैसे टीनेजर्स को कर रहे हैं या करेक्ट, यूथ को कर रहे हैं। वेरी गुड, राइट। तो इसे स्पेसिफिक बोलते हैं। कैटेगरी अभी जैसे बताया, कैटेगरी के अलावा अगर आपको ऐसा है कि लाइक आप स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कौन से स्पोर्ट्स, ठीक है, मैं किसको टारगेट करूँ, मेंस है, वुमेन्स है, ओके। क्लोथिंग ले लो, अगर आपके पास एथनिक वेयर है, ओके, तो एथनिक वेयर किसके है, मेंस के ही है, तो आप सिर्फ मेंस को टारगेट करोगे, तो वो एड इसी को ही दिखे। अभी ट्रेडिशनल में अगर आप न्यूज़पेपर बांट रहे हो, ठीक है, उसमें आपने पैम्पलेट डाल दिया, तो आप कैसे देखोगे कि भाई ये घर में सीनियर सिटीजन है या वो घर में, न्यूज़पेपर तो रैंडम बटेगा ना। होर्डिंग तो नॉर्मल लग रहा है, वो उसमें कोई यंगस्टर भी पढ़ रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो होर्डिंग, तो यू नेवर नो। ठीक है, बट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्पेसिफिक टारगेट रहेगा, आपको पता है कि आप जब टारगेट कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी की इतने सारे ऑडियंस है, तो उसके बेसिस पे मुझे मेरा एड सेटअप करना है। ठीक है, अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अवेयरनेस ड्रिवन, डेफिनेटली आप होर्डिंग लगा रहे हो या कहीं पे भी लोग को दिख रहा है कि अरे यार ये कोई एड है, मतलब ये पोस्टर कोई मूवी का है, आपने इस पे देख लिया, रेडियो मिर्ची पे सुन लिया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, मतलब आपने हर चीज का प्रमोशन किया, बट यहाँ पे जितना आप ऑनलाइन प्रमोट करोगे उतना लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल में नो पर्सनलाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल में कोई आपको मैसेज नहीं करेगा, ठीक है, अगर फोन अगर करता है तो दैट इज डिफरेंट। बट ट्रेडिशनल में अगर किसी ने पर्सनली आपको फेसबुक पे आपको कमेंट में पूछा कि दिस इज माय नंबर, कैन यू प्लीज सेंड मी डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप, ठीक है,
फिर आप उसके साथ हर पर्सनलाइज आपके मैसेजेस या फिर आपका रैपो उसके साथ बिल्टअप होगा। ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चंस? एम आई गोइंग टू फास्ट? किसी ने बताया था धीरे। हाँ मैडम, थोड़ा सा धीरे 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 पढ़ाएं, बहुत फास्ट पढ़ा रही हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, और इसे थोड़ा और स्लो लूं? हाँ, थोड़ा धीरे धीरे मैडम। अच्छा अच्छा, ओके, चलो, नो वरीज। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? हेलो? हाँ मैडम, थोड़ा बहुत आया है। नहीं तो कहाँ पे कुछ नहीं समझ में आप मुझे बताओ, मैं फिर से चाहे तो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं मैडम, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, नहीं हम्म। आएगा तो फिर पूछेंगे आपसे। चलेगा। चलो, नो इशू। ठीक। सो भाई, डिजिटल मार्केटिंग मिक्स में व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, मतलब कंटेंट मार्केटिंग क्या है, एंगेजिंग वेबसाइट क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। तो ये सभी चीज मिलके इट इज, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है। अभी जैसे कि आपको अब जब भी आप लोग सीख रहे हो, तो आपका उसमें निश आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे स्पेसिफिक, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीख तो लिया, बट अब मैं सब कुछ करूंगा। अगर कोई कंपनी में कहीं पे रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैंने तो एसईओ भी पढ़ा है, मैंने तो वेबसाइट है, मैं सोशल मीडिया ही सिर्फ क्यों करूँ? बिकॉज देखो, हर मॉड्यूल बहुत वास्ट है। हर बोलते हैं ना कि अगर आप सोशल मीडिया के लिए भी अगर आपको कोई हायर करता है, तो सोशल मीडिया आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ फेसबुक पे मुझे फोकस करना है। फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, कोरा है, ट्विटर है। ठीक है। तो यू नेवर नो कि आपको क्लाइंट कितना उस चीज पे ज्यादा ये करने के लिए देगा। तो आपको हर इसमें एक निश, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उस पे डीप डाइव थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। नो डाउट हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, सब कुछ सिखाया जाएगा, और उसके बेस पे आप अपना निश सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। Then, हाँ, अभी ये देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या है? अभी डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस, लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा कि ये कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में या कोई नया ब्रांड है, तब तक वो खरीदेंगे नहीं। ठीक है। तो वैसे ही उसे बोलते हैं एक्सपोजर। ठीक है। आप वो एक्सपोजर कैसे होगा? अगर आपको लोगों को बताना है कि ये नया ब्रांड है या फिर नया प्रोडक्ट है, तो हाउ विल यू डू द एक्सपोजर? आप कैसे करोगे? अभी प्रिया, अंकुर, सपोज आपके पास कोई नया प्रोडक्ट है, नया ब्रांड है, और आपको लोगों तक पहुंचाना है, आप क्या कैसे पहुंचाओगे इंफॉर्मेशन? सुमित, मैम थ्रू वैभव। एड, एडवर्टीजमेंट, मैम यस, वोकल। करेक्ट, करेक्ट। तो एक तो देखो, आप एडवर्टीजमेंट करोगे या तो एड चलाओगे, या फिर रोज ऑर्गेनिकली हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है। सोशल मीडिया ले लो, व्हाट्सएप ले लो, ओके, फेसबुक ले लो, इंस्टा ले लो। आप रोज की रोज आप क्या करोगे, वो प्रोडक्ट का या वो ब्रांड का पेज बनाओगे। ओके, जहां पे आप रोज की रोज कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट के बारे में पोस्टिंग करोगे। ठीक है। वो जब आप रेगुलर पोस्टिंग करोगे और उसके अलावा आप लोगों को बोलोगे कि भाई ये नया प्रोडक्ट है मार्केट में, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ओके, आई मीन लाइक सॉरी, ये मेरा नए प्रोडक्ट्स है, और जब तक बताओगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा। तो दैट इज व्हाट द एक्सपोजर इज। देन कम्स द डिस्कवरी। द फर्स्ट few visits to the website are often focused on consuming content and learning more about the company and product। अभी जब आपने इतने, आप रोज के रोज कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ देख रहे हैं, उन लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट जब उनको पता चलता है कि हाँ भाई ये भी कोई नया प्रोडक्ट है मार्केट में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चेक करते हैं कि भाई ये क्या टाइप का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका ले लो, ईवी कार्स का ले लो, अभी जो लाइक नेक्सॉन है, ओके, जब अभी 2 साल पहले, आई मीन 2-3 साल पहले आई ना, अभी रिसेंट तो नहीं, बट जब उन्होंने रेगुलर प्रमोशन किया कि ये ईवी है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, और इतना चलाने से आपके डीजल में इतना फर्क पड़ेगा, पेट्रोल के बजाय, मतलब
वन टाइम चार्जिंग में इतना वॉट, मतलब इतना इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो उतने पैसे में मतलब कितना आप सेविंग कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपने ये प्रमोशन करते हो तो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपकी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं आपका प्रेजेंस कहाँ पे है। वो लोग नेक्सॉन की जो वेबसाइट है, कार्स की जो भी है, वहां पे उन्होंने जाके चेक किया कि भाई ये रेंज में है, कितने किलोमीटर्स जाती है, उसका चार्जिंग पॉइंट कौन इंस्टॉल करेगा, कहाँ करेगा। सपोज आप फ्लैट में रह रहे हो तो वहां पे सोसाइटी वाले अलाउ करें या नहीं करेंगे, मतलब हर चीज वो चेक करेगा। फिर वो देखेगा कि सोशल मीडिया पे कहाँ पे है उनका, फेसबुक पे चेक करेगा, इंस्टा पे चेक करेगा कि हाँ भाई इनके ये कार्स के कलर्स है, ये रेंज है, ईएमआई फैसिलिटी है, या ये बैंक के साथ टाइप है, XYZ। तो ये यूजर कस्टमर, सी इवन वी आर यूजर एंड कस्टमर, हम भी कोई प्रोडक्ट की कितनी भी एडवर्टीजमेंट है, हम क्या करते हैं, हम हर जगह पूरा चेक करते हैं, रिव्यूज देखते हैं, टेस्टिमोनियल्स पढ़ते हैं, यूजर का एक्सपीरियंस कैसे था ये प्रोडक्ट। ठीक है, जब ये सब चीज देखता है तब यूजर क्या करता है, तब वो जाके डिसीजन लेता है कि हाँ चलो, मतलब है, मतलब मेरा यूसेज कार का बहुत है, लाइक आई ट्रैवल एवरी डे 30 किलोमीटर्स मॉर्निंग इवनिंग, तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा सेविंग हो सकता है, जितना मैं पेट्रोल में स्पेंड कर रहा हूँ तो ईवी के वजह से थोड़ा मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है पूरा। तो जब तक आप अवेयरनेस नहीं करोगे, और कैसा है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं रोज की रोज पोस्टिंग कर रहा हूँ, मेरे अभी 500 फॉलोअर्स थे, अभी 5000 हो गए, अभी लोगों को पता है कि मैं ये प्रोडक्ट में डील करता हूँ, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टॉप कर देते हैं। दे डोंट डू एनी पोस्टिंग, दे जस्ट कीप लाइक, कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ चलो अभी आ रहे हैं लोग को पता है कि मैं ये प्रोडक्ट में मुझे इन्फॉर्मेशन। सी ये कभी नहीं सोचना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो मार्केट में जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हो। देर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। अगर आपने स्टॉप किया तो पूरे जो फॉलोअर्स है आपके पूरे हट जाएंगे। ठीक है, और यूजर ये नहीं सोचता कि भाई नहीं, चलो मैं तो आकाश से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, अभी 2 महीने से उसके कोई पोस्ट नहीं है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं तो आकाश से ही लूंगा। अभी अगर अभिप्रिया उसको और अच्छे ऑफर्स में बेच रही है तो दे विल स्विच टू अभिप्रिया। ठीक है, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। और हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो हम ये नहीं सोचते कि नहीं यार हम तो उससे ही ले रहे हैं तो हम उससे ही लेंगे। अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर वही प्रोडक्ट मुझे ऑफर्स में दे रहा है या डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट, राइट। सो दिस इज हाउ कि आफ्टर एक्सपोजर डिस्कवरी, जैसे कि लोग सर्च करते हैं, फिर वो कंसिडर करते हैं कि हाई वे मैंने इतने टेस्टिमोनियल्स देखे, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, और तब जाके वो कन्वर्जन होता है, द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन ऑन द साइड कन्वर्ट विजिटर्स टू द कस्टमर्स। उसने सब देखा और तब जाके उसने डिसीजन लिया कि मैं प्रोडक्ट बाय करूं। फिर कस्टमर रिलेशनशिप आपका बिल्ड होता है कि अगर वो यूजर आप तक पहुंचता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप उसको टेस्ट ड्राइव दोगे, फ्री टेस्ट ड्राइव दोगे, फिर आप उसको बताओगे कि हमारा सेल्स पर्सन आके आपको पूरा चेक करेगा कि कहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल होगा, कैसे होगा, मतलब हर चीज का वो एश्योरिटी देगा कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो तब जाके ही इज कन्विंस्ड, एंड तब जाके वो वो हमेशा आपकी सर्विसेज का अप्रिशिएट करेगा। और किसी को अगर सजेस्ट भी करना है तो ही विल डेफिनेटली सजेस्ट बाय सच एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं होगा, ठीक है, अगर सी किसी को भी बिजनेस ही करना है, मुझे भी प्रोडक्ट बेचना है, बट अगर उसको मैं तरीके से बेचूं तो डेफिनेटली कोई भी लेगा, राइट। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार ठीक है ना, भले मैंने एडवर्टीजमेंट कर दी ईवी कार्स का, इलेक्ट्रिक, सब मैंने इन्फॉर्मेशन, और वो जब बंदा कन्विंस्ड होके मेरे शोरूम में आता है और मैं उसको बोलती हूँ कि सर देख लो ना, यहाँ पे जो भी गाड़ी आपको जो पसंद आती है वो ले लो, आपको लेना है तो लो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मतलब मैं अगर इस तरह से करूंगी तो वो थोड़ी लेगा, राइट। सो हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। तो वही चीज डिजिटल मार्केटिंग में है। आप अकेले नहीं हो जो प्रमोशंस कर रहे हो, आपके साथ आपके 50 कॉम्पिटिटर्स हैं जो प्रमोशंस कर रहे हैं। बट वही है कि जब तक, मैं आपको ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको फ्री दो, बाय वन गेट वन दो। अगर आप फ्री भी नहीं देते हो, फिक्स प्राइस पे भी देते हो, बट अगर आपने जो तरीके से सर्विस उनको दी, इफ इट इज अप्रिशिएटेड, तो वो डेफिनेटली कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग का है। वो बोलते हैं ना कि अगर लीड्स अगर आपको आ गई और आपने ध्यान नहीं दिया, कभी कभी तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा
कि फेसबुक में बहुत लोग पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम उनको पूछते हैं कमेंट में, आई मीन इंटरेस्टेड, या फिर प्राइस प्राइस प्राइस, आपने देखा होगा कि एक वीक तक भी लोग ऐसे हैं जो उसका रिप्लाई नहीं करते। कितने लोगों ने ये चीज फेस की है? एनीवन? ऐसा यस हुआ मैम, है? यस मैम, हुआ है ना? यस मैम। कि कभी कभी तो हमें ये नोटिफिकेशन भी आता है कि जो हम लोग ने लास्ट वीक जो पोस्ट पे पूछा था, उसका फिर से किसी ने पूछा है, स्टिल किसी को भी लिंक भी नहीं दिया है और किसी ने रिप्लाई भी नहीं किया। तो मैं तो यस मैम। बोलती हूँ कि ऐसे लोग, काफी लोग लकी होते हैं जिनको इतनी इंक्वायरीज भी आ रही है। बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी है जो एड चला के भी उनको इतनी इंक्वायरीज नहीं आती। तो ये कैसा होता है, ये चीज बहुत रॉन्ग है। आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आपका हर अकाउंट, अगर आपने आज पोस्टिंग की है ना, आप 2 घंटे आप अपने मैसेजेस चेक करने के लिए तो 10 बार ओपन करोगे, राइट? जब आप अपना ही प्रमोशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, तो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। कभी भी यूजर आपको कुछ भी कमेंट में पूछ सकता है, कुछ भी बोल सकता है। कभी कभी तो आप यकीन नहीं करोगे कि कॉम्पिटिटर्स के लोग भी उसमें नेगेटिव कमेंट्स पुटअप करते हैं कि अरे इतना बकवास सर्विस है, इतना मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था, मुझे डिलीवरी नहीं हुई है, मतलब मैंने पेमेंट कर दिया बट अभी तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है। तो आपको मॉनिटर करने से पता चलता है कि भाई आपका जो इंटरेस्टेड, जो 10 लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, वो भी नेगेटिव हो जाएंगे ऐसे कमेंट से। तो मॉनिटरिंग इज वेरी मच नेसेसरी। और ये कब होगा? जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन, एक चीज पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट द डिजिटल मार्केटिंग फनल इज। ओके, सो की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये हम सब कवर करेंगे, जैसे सोशल मीडिया है, एसईएम, वेब डिजाइन, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल एंड वीडियो मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया, अफिलिएट मार्केटिंग। ये भी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में सब कुछ कवर किया जाएगा कि अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग विच यूजेस द इंटरनेट टू डिलीवर प्रमोशनल मार्केटिंग मैसेजेस टू कंज्यूमर। लाइक सीपीएम क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीपीएम? किसी को पता है व्हाट इज सीपीएम? यहाँ पे है कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग, कुछ लोगों को पता है। इट्स ओके अगर नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को रफली आइडिया भी है तो दे कैन आंसर। नहीं? Ma'am, हाँ। the cost an advertiser pay for every 1,000 views maybe to their ad, इम्प्रेशंस। cost per mile. यस, मतलब कि सीपीएम देखो, कॉस्ट पर माइल भी बोलते हैं और कॉस्ट पर इम्प्रेशंस भी बोलते हैं। कॉस्ट पर इम्प्रेशंस मतलब कितनी बार आपकी एड दिखी। ओके, अगर फेसबुक 1000 बार आपकी एड दिखा रहा है तो उसके बेस पे आप उसको पे कर रहे हो, ठीक है? चूज दिस सॉर्ट ऑफ बिडिंग इफ यू विश फॉर यूजर्स टू सी योर एड एंड गेन माइंड शेयर विदाउट द यूजर टेकिंग द एक्शन इमीडिएटली। थिंक मूवी एड्स और ब्रांडिंग एड्स। अभी ये कब होता है सीपीएम? जब आपका कोई नया प्रोडक्ट आपने लाया है। फॉर एग्जांपल अगर टपरवेयर का प्रोडक्ट लो आप, अगर टपरवेयर तो बड़ा ब्रांड है बट आपने उसी के जैसा सेम उसकी क्वालिटी, सब कुछ बीपीए फ्री, माइक्रोवेव सेफ, सब कुछ, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च किया, बट अभी लोगों को पता नहीं कि भाई टपरवेयर के जैसा कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आया। बट टपरवेयर इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसका 25% लेस प्राइस में आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? आप सीपीएम ले रहे हो, ठीक है, जहां पे आपको सिर्फ बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स है, इसमें टिफिन्स है, इसमें वाटर बॉटल्स है, इसमें स्टोरेज, आपको अगर अनाज स्टोर करना है तो आप स्टील और एल्यूमिनियम की जगह पे आप ये स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब जब तक आप बताओगे नहीं तब तक नहीं होगा। तो तब जाके कोई भी क्लाइंट सीपीएम यूज करता है। बस ऐड चलने दो, लोगों को पता चलने दो कि हमारा ये कोई प्रोडक्ट आया है, तो तब जाके सीपीएम यूज होता है। जैसे कि मूवी एड है, ब्रांडिंग एड्स है। अब कोई नई सीरीज आ रही है, ओके, नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे, आप देखोगे ना बार बार, इवन आपको न्यूज चैनल के ऊपर भी आपको दिखेगा कि ये नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज आ रही है या फिर ये आ रहा है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज जस्ट मतलब उनको ऐसे कि पता चलने दो, ट्रैफिक वहां पे आने दो, ठीक है? तो दैट इज व्हाट द सीपीएम इज यूज्ड। कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी, if you want users to click your ad to get to a landing page or product page, this is suitable for EC advertisers or advertisers trying to get leads. अभी cost per click
क्या है कि आपने जैसे कि कोई आपका एड आपने ऐसे बनाया कि फ्री डेमो सेशन दिस वीकेंड, सैटरडे को आपने कोई फ्री डेमो सेशन रखा है और उसकी आप एड चला रहे हैं, तो यूजर फ्री डेमो सेशन देख के आपको क्लिक कर रहा है, तो दैट इज कॉस्ट, मतलब जितने लोगों ने क्लिक किया उसके बेस पे आप उसको पे कर रहे हो। किसको? एडवर्टाइजर्स को, मतलब जिसे फेसबुक को आप पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज आपने रोज का लगाया है, ठीक है, तो आपका पर क्लिक, ओके, जैसे कि 10 रुपए है, 12 रुपए है, 15 रुपए है, तो वो उसकी बेसिस पे आपके 500 में से डिडक्ट होते जाएंगे। तो दैट इज लाइक सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक उसे बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो क्लिक करता है वो या तो वेबसाइट पे चला जाता है या फिर लैंडिंग पे जो भी है वहां पे आपने जो लिंक ऐड की है, यूजर वहां पे डायरेक्टेड हो जाता है। ठीक है, देन कम्स CPA, okay, cost per action. So in this, the advertiser only pays for the number of users who complete a transaction such as purchase or a sign up. अभी जैसे कि वो बोलते हैं ना, अपग्रेड के कोर्सेस है, UDMY के है, या सिंपली लर्न के, वॉट एवर, तो कोई भी प्रोडक्ट यूजर अगर एक्शन लेता है, ओके, मतलब वो एनरोल करता है, जैसे कि फ्री डेमो सेशन है, उस पे वो क्लिक करेगा, फिर वो जाएगा, फ्री डेमो सेशन नहीं, मतलब डेमो सेशन फॉर 99 रुपीज, वो क्लिक करेगा, ठीक है, फिर उसको पेमेंट गेटवे पे जाना पड़ेगा। पेमेंट गेटवे पे जहाँ पे जीपे है या इंटरनेट बैंकिंग है या वॉट एवर, तो वहां जाके वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है, तब जाके उसको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलता है जहाँ पे वो ज्वाइन होता है। तो ये CPA उसी को बोलते हैं कि कोई एक्शन जब लेगा तब जाके आपका अमाउंट वहां पे कट हो। ठीक है, तो ये कब होता है? जब आपको लीड चाहिए, ओके, अगर आप कोई लीड जनरेशन का अगर आप एड चला रहे हो, तब जाके CPA आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ पूछना है? मैम मेरे को एक बार सर इस मैम ये कॉस्ट पर माइल का बताइएगा मैम, ये कॉस्ट पर माइल कैसे हम लोग करेंगे मैम? सी कॉस्ट पर माइल है ना, कॉस्ट पर माइल भी बोलते हैं और कॉस्ट पर इम्प्रेशंस भी बोलते हैं। अभी इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ एड चलानी, कि फेसबुक बोलो या गूगल बोलो, जितना हो सके सिर्फ, मतलब वो अगर 1000 बार ऐड दिखा रहा है तो वो 1000 बार के, 1000 के हिसाब से वो आपसे पैसे लेगा। ठीक है, अगर आप जब ऐड चलाते हो तो अगर अगर आप करने के इम्प्रेशन, लिए। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। यस, एड पब्लिश करने के लिए तो पैसा ही लगाना पड़ेगा ना, एड पब्लिश हाँ तभी हाँ तो। हाँ, यस गूगल यस, एड्स तो पैसा लेता है ना। यस यस, तो अगर आप इसका ले रहे हो, CPM ले रहे हो, तो वो उसके बेस पे, मतलब देखो, वो वहां पे जो भी बिड अमाउंट है, ठीक है, लाइक 5 रुपीज है, 10 रुपीज है, 15 रुपीज है, 20 रुपीज है, तो CPM में क्या होता है, मैक्सिमम बार आपकी एड चलाएगा। अभी गूगल अगर आप लोगे, तो गूगल है ना, वो जहां उसको स्पेस मिली वो वहां पे आपकी एड दिखाएगा, वो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम लोगों तक मेरी आपकी एड पहुंचे, तो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रेशन। सिर्फ एड दिखाना, यहाँ पे कोई एक्शन या फिर कन्वर्जन कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं ना, अवेयरनेस। अभी आप देखोगे कि मैं कोई भी प्रोडक्ट को लेके आप देखो, मैं सपोज मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैंने न्यूज़पेपर में भी ऐड डाला, मैंने रिक्शास पे भी पोस्टर चिपकाया है, मैंने होर्डिंग्स भी लगा, मुझे ये नहीं, अभी वहां से कौन मुझे कॉल करेगा, मुझे ये नहीं, बस लोगों को पता होना चाहिए कि बस मेरा ये कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है। फॉर दैट, दैट इज कॉल्ड एज CPM। इम्प्रेशंस मतलब कितनी बार आपकी एड ऑनलाइन दिखी है, उसे इम्प्रेशंस बोलते हैं। ये सुमित, सुमित आपने हैंड रेज किया है। या या हेलो मैम। हाँ मैम मुझे जानना है, ये सीपीए जो मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, हाँ, इसमें रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है? जैसे सीपीसी जो है वो तो लैंडिंग पेज में हमें रिडायरेक्ट करेगा, हम्म। और सीपीएम में सॉरी सीपीए में जब साइन अप पेज या परचेस पेज पे जाते हैं, हम्म, तो वहां पर वो जो एड एजेंसी है उसे पता कैसे चलेगा कि परचेज हुआ है या साइन अप हुआ है? कैसे काम करता है वो? मतलब समझा रहे मुझे, मतलब जब वो क्लिक अ, करेगा। हाँ, जैसे सीपीए हमने चूज, जैसे सीपीए है,
कोई रेवेन्यू हाँ मॉडल है, तो हाँ ऐसे तो लीड्स इसमें भी जनरेट होंगे अगर वो हाँ लैंडिंग हाँ पेज पे जाएगा, हाँ तो हाँ डिफरेंस क्या रहेगा हाँ सीपीसी हाँ। और सीपीए में? तो अभी यहाँ पे तो वो साइन अप और परचेज करेगा तो पेमेंट तो करेगा ना। ओके, तो इसका एक मतलब कोई ट्रैकर होगा ना जिसके थ्रू पता चलेगा, जिस एड एजेंसी को हमने हायर किया है। यस। तो ये जैसे कि फेसबुक में अगर आप देखते हो तो लीड्स इनसाइट में आपको वहां पे पूरा डिटेल आता है कि कौन वो बंदे का पूरा इन्फॉर्मेशन। क्योंकि देखो जब ये सीपीए होता है ना, परचेज या साइन अप, तो वहां पे आपका एक फॉर्म रहेगा जहां पे आप खुद वहां पे मेंशन करोगे नेम, नंबर, ईमेल आईडी, आपको जो भी चाहिए यूजर से। और वो जब तक यूजर फिल नहीं करेगा तब तक वो प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ठीक। ठीक है, तो ये समझ गया। फॉर्म में भी पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि ये यूजर ने फिलअप किए, और लीड्स में भी आपको मिल जाएगा कि ये यूजर ने इसके बारे में पूछा है। सो जो लैंडिंग पेज है वो तो मैम प्रोडक्ट ओनर या फिर हाँ, के पास रहेगा ना, वो तो राइट। फुल कंट्रोल उसके पास रहेगा। नहीं, तो यहाँ जिस पे भी आप एड ट्रैक कर एजेंसी। सकते हो ना। यहाँ पे भी आप ट्रैक कर सकते हो। ओके ओके। ये यहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हो, और वो यूजर, वो अभी क्लाइंट के सेल्स पर्सन पे अगर वो डाइवर्ट किया है लैंडिंग पेज, तो वो वहां पे उनको भी जाएगा, और हमारे पास भी पूरा इंसाइट्स रहेगा। अच्छा अच्छा। ओके गॉट इट। ओके। तो ये दोनों चीजें, क्योंकि देखो कैसा होता है सुमित, क्लाइंट अभी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, सपोज वी हैव अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ओके, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो कभी कभी क्या करता है क्लाइंट बोलता है, अभी उनको लीड्स आ रही है, हमें हमें पता है कि हमारे सामने डैशबोर्ड है कि आज 15 लीड गई है, 25 लीड गई है। और क्लाइंट क्या करता है अभी, दे मतलब उन लोग आपको बोल देंगे कि भाई कोई लीड ही नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है। तो आप उनको हम्म यहाँ से पूरा डिटेल्स आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देखो भाई हमारे यहाँ से मुझे 15 लीड लोगों ने इतना फॉर्म फिल किए हैं जिनकी इंफॉर्मेशन ये है, हम्म और उनकी ये इंक्वायरीज है। हम्म, हम्म। बिकॉज हुआ है, होता है इंडिया में, आई मीन हाँ लाइक। यही या यही चीज जानना चाहिए। हाँ, ये होता ही है। तो ये दिस इज द रीजन वेयर यू हैव टू ट्रैक। मॉनिटरिंग क्यों मैं बोलती हूँ, क्योंकि देखो अभी फॉर एग्जांपल अगर अभी एड चल रही है और यूजर ने पूछा है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और वहां पे एड पहुंची है, ओके, आपके क्लाइंट के पास, और वहां से उनके कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप जब इवनिंग वो ये बंदे को कॉल करोगे तो वो बोलेगा कि यार मैंने तो पूछा, रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने तो गूगल से, जस्ट डायल से मैंने पूछ लिया, और वहां से मुझे मेरा काम हो गया। हम्म, ठीक है, तो हम्म, उनके यहाँ से, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज आई हैव एनी प्रोजेक्ट, मैं कोई क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, तो मेरा इमीडिएट, जैसे कि मेरा एवरी 1 आवर मैं मॉनिटर करती हूँ, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे लॉग इन करते हैं, तो मेरा हमेशा हम्म, गूगल एड्स, मतलब फेसबुक एड्स, मेरा हम्म, हमेशा हम्म, इमीडिएट मैं चेक करती हूँ कि इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, तो एवरी आवर का मेरे पास स्क्रीनशॉट का ट्रैक मैं करती हूँ कि भाई इतने हम्म, लीड्स आए, तो मैं खुद भी क्लाइंट को कॉल करके पूछती हूँ कि अभी आधे घंटे में 5 लीड आए, प्लीज आप चेक करो। फिर भी वो बोलेगा कि नहीं, अभी मैंने 5,000 स्पेंड किए हैं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं हम्म, है, वगैरह वगैरह। हम्म, बट हमारे पास से तो है ना, हमने तो पूरा इतना जनरेट करके दिया है, तो है, अभी डिपेंड हम्म, करता है। सी कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी मिलेंगे आपको, और कुछ क्लाइंट्स को बॉदर भी, मतलब फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर आए लीड आए नहीं आए। बट इतना है कि हम मॉनिटर अगर करेंगे ना, तो हमें उनको, वो बोलते हैं ना, अपना पूरा पिक्चर क्लियर रहेगा कि भाई देखो इतने आ रहे हैं, आपके यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं है, तो दैट इज नॉट आर लुकआउट। हमारा काम ये है कि हम लीड जनरेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको पूरा दे रहे हैं, बट आपके यहाँ से कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो दैट इज नॉट आर लुकआउट। हम्म, है ना। हम तो देखो जी जी। प्रोडक्ट खरीदना है, बंदा अगर आपके दुकान पे हम लाके दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज हम्म, ऑल्सो नॉट इजी जॉब। ठीक है, हम यूजर हम्म, जब आपकी शॉप पे आ रहा है और आप वहां से वो प्रोडक्ट नहीं लेके जा रहा है, तो वो हमारा काम नहीं है। तो वो हम्म, चीज के लिए हमें ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। तो वही है ना कि कंसिस्टेंसी और मॉनिटरिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इग्नोरेंस बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, तो बेटर आप उस टाइम पे ऐड मत चलाओ जहाँ पे आप मॉनिटर नहीं कर सकते, या फिर सोशल मीडिया पोस्टिंग कर रहे हो, या फिर आपने, जैसे कि आज आपने ये वीकेंड पे कोई फ्री डेमो सेशन रखा है, और आज आपने ऐड चला दी। ठीक है, 2 दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब ऐसे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, और यूजर आपको अप्रोच कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, बेटर है कि सब आप, मिस हो जाएगा। हाँ, तो आप बेटर मत करो ना, कि क्योंकि हम्म, फिर क्या होता है कि लीड को वो एक तो कभी उसके दिमाग में अगर बैठ भी गया कि ये ब्रांड है जो ये ट्रेनिंग्स में है, तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी बैठ जाता है, अरे यार
मैंने तो कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, मैंने तो मैसेज भी किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। मतलब ऐसी वैसी कंपनी होगी या वट एवर, तो ये इम्प्रेशंस बनाने से बेटर है कि आप थोड़ा अवॉइड ही करो। ठीक, got it, ma'am. Okay, thank you. ओके, ठीक है। सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स, अफिलिएट मार्केटिंग, कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग एंड बिहेवियर, ये सब होगा। एड साइजेस, एड टाइप एंड साइजेस आपको गूगल पे भी मिलेंगे। ठीक है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, या फिर ये स्लाइड भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, सोशल एडवर्टाइजिंग आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कैसे एडवर्टाइजिंग होती है, तो ये भी सब हम करेंगे जब हम सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये देखो, जब टारगेटिंग की बात हो रही थी, स्पेसिफिक टारगेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो डेमोग्राफिक वाइज भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, जैसे एज, जेंडर, जिप, मतलब आपका जो भी लोकेशन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कहाँ पे आपको टारगेट करना है उसके बेस पे, कौन से डिवाइस पे आपको शेयर करना है वो भी कर सकते हो। ठीक है, बट हम सभी डिवाइस लेंगे। पर्सनल पे सिटी है, बर्थडे है, एजुकेशन है, वर्क प्लेस, रिलेशनशिप, ये है, सोशल है, कस्टम टारगेटिंग, तो ये सब चीजें बेसिक टारगेटिंग है जो हम इसमें बिना स्पेसिफिक टारगेटिंग के वी डोंट प्रमोट एनी एड। ठीक है, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग भी होगी। कितने लोग एक्टिव है लिंक्डइन पे यहाँ पे? मैडम वो लिंकिंग एक्सपीरियंस वालों के लिए है। ये हम एक्टिव रहते हैं। क्या बोल रहे हो? क्यों एक्टिव? एक्सपीरियंस वालों के लिए है मैडम वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको आप यहाँ से भी बिजनेस ला सकते हो, बट वही है कि लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप कोई चीज बेच नहीं सकते। हाँ ना। ठीक है, बट इतना है कि हाँ आप अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हो ना, कि ये है। अब ऐसा थोड़ी है कि अभी लाइक अगर आप कॉस्मेटिक्स के कितने बड़े बड़े ब्रांड्स लिंक्डइन पे लिस्टेड है, उन लोग भले ही रोज पुटअप नहीं करते कि कौन सा शेड आया, कौन सा लिपस्टिक्स आए, या फिर कौन से, बट दे हैव मेड देयर प्रेजेंस वहां पे। तो हमें भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में भले हम प्रमोट ना करें, बट एटलीस्ट हमारे कंपनी के बारे में तो हम अपना प्रेजेंस बनाए रख सकते हैं ना। क्योंकि कस्टमर है ना, हर जगह आपका चेक करेगा, वो सोशल मीडिया पे देखेगा कि यहाँ पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे कोई वीडियोस है, वो हर जगह चेक करेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ये मैम क्या CPM मॉडल फॉलो करिए लिंक्डइन पे एडवर्टाइजिंग? नहीं, डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे लीड्स के लिए अभी मोस्टली ना लिंक्डइन पे एड्स तो ज्यादातर तो एडवर्टीजमेंट इसका ही चलता है, लाइक वैकेंसीज है। हाँ, कहीं पे जॉब वैकेंसी आप, हायरिंग बेस्ड। हायरिंग, कंसल्टेंसी वगैरह। बट इसमें भी कैसा है कि लोग है ना, इंस्टा लिंक्डइन पे अगर आप आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी दो, मतलब वो बोलते हैं ना कि 200 वर्ड्स का भी अगर आप कोई कंटेंट पोस्ट करते हो, तो देर आर पीपल हु रीड योर कंटेंट लिंक्डइन पे। बट अगर वही कंटेंट आप फेसबुक पे डालोगे तो लोगों के पास उतना ये नहीं है, भले एजुकेटेड भी रहेंगे तो वो लोग स्क्रॉल कर लेंगे। तो डिफरेंस है दोनों जगह। तो आप अगर या तो, वो बोलते हैं ना कि भले कोई खरीदे ना करे, बट अपना प्रेजेंस हर जगह पे रखो, क्या पता कि कौन सा ऑडियंस कहाँ पे आपको क्लिक कर जाए। दैट इज व्हाट, बट वही है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, हर जगह आपको प्रेजेंस रखना बहुत जरूरी है। एकदम सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, लिंक्डइन, से इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सी हाउ मच टाइम पीपल स्पेंड ऑन विच प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। अभी यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पे कोरा भी नहीं है, अभी लिंक्डइन पे नहीं है। तो अभी मुझे बताओ कि कितने लोग आप लोग में से फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ट्विटर तो नहीं, आई थिंक सो, फेसबुक इंस्टा पे तो सभी होंगे प्रेजेंट, यस मैम। है ना? फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर नहीं होगा कोई भी, अब मैम मैं मैं हूँ। है? मैं मैडम टीवी पे है ना। आपका आवाज क्रैक हो रहा है। मैडम इंस्टा कभी यूज नहीं किया। क्या बोल रहे हो? इंस्टा नहीं यूज किया है? मैडम इंस्टा, हाँ इंस्टा तो ज्यादा यूज नहीं करते। और अच्छा, ट्विटर पे भी है। हाँ, मतलब फेस अभी सभी और का फेस पे भी अकाउंट है। तो होगा, बट मैम यूज मैम नहीं करना। फेसबुक नहीं हाँ है, लेकिन थोड़ा यूज नहीं फेसबुक करते, ट्विटर टाइम नहीं नहीं है। मिलता।
फेसबुक पे नहीं है। तो वही है ना कि देखो अभी कुछ लोग फेसबुक पे है, और मैंने तो ये भी देखा कि बहुत लोग व्हाट्सएप पे भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप से काफी डिस्ट्रैक्ट होता है, मतलब टाइम टाइम वेस्ट बहुत। तो आपको पता नहीं आपका ऑडियंस आपको कहाँ पे मिल जाए, तो बेटर हम सभी जगह पे अगर हम प्रेजेंट रहे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। बट अगेन डिपेंड करता है सी प्रोडक्ट के ऊपर है, कि अगर आप ट्विटर पे भी अगर एक्टिव रहते हो, अगर आप ट्विटर पे देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कुछ पोस्टिंग करते हैं कि किस टाइप की पोस्टिंग कर रहे हैं, या फिर उनको वहां पे कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, तो तब जाके आप अपना भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। बट अगर आपका प्रोडक्ट का वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है और कोई पोस्टिंग नहीं कर रहा है, तो कुछ मतलब ही नहीं है। डिपेंड करता है। तो अभी कोरा भी शायद किसी को पता नहीं होगा, कोरा प्लेटफॉर्म क्वेश्चन आंसर्स का प्लेटफॉर्म है। पता है। यस पता है। मैम, यस मैम, पता कर पूरा यस पता मैम। है। ओके, गुड। सो बिफोर चैट जीपीटी, आप लोगों को पता होगा, मतलब अभी अभी चैट जीपीटी आया है, और जैसे कि 5 years बैक, मतलब पहले, तो लोग, आई मीन लाइक ऑल डिजिटल मार्केटर्स यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन कोरा फॉर कंटेंट। समझ रहे हो कि अगर सोशल मीडिया पर आपको पोस्टिंग करनी है, तो आपको आप सोचोगे कि यार क्या मैं कंटेंट बनाऊं, मुझे तो आता भी नहीं है, अभी कैसे, मतलब कंटेंट राइटर को हायर करो। बट अभी तो चैट जीपीटी आ गया, बट तभी दे यूज टू गो टू कोरा। अभी जैसे कि आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आपको पोस्ट बनाना है कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वहां पे क्वेश्चन पुटअप करो, आपको 10 लोग डिफरेंट आंसर देंगे, आंसर तो वही रहेगा बट इन अ डिफरेंट वे। तो उसको लेके कंटेंट यूज, बट अभी उतना है नहीं, बट स्टिल लोग वहां पे एक्टिव है, तो आप वहां से भी ट्रैफिक अपना जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ज्यादातर तो फेसबुक का ही ज्यादा ट्रैफिक दिख रहा है। फेसबुक है, यूट्यूब है। यूट्यूब इज ऑल्सो वेरी गुड एंगेजिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि किसी को कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो लोग यूट्यूब ही जाके दे चेक। ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, फिर एसईओ भी हम करेंगे, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ क्या है, लाइक इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और अ वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। ठीक है, पूरा कीवर्ड्स के ऊपर है। जब तक आपके कीवर्ड्स, आपका कंटेंट प्रॉपरली नहीं रहेगा, यूनिक कंटेंट नहीं रहेगा, आपके कम चांसेस है रैंकिंग ऑन द फर्स्ट पेज। तो दैट इज कॉल्ड एन एसईओ। और एसईएम इसे बोलते हैं। एसईएम, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय एसईएम? सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? मैम पेड एसईओ डेवलपमेंट है। लाइक यस, यस, बताओ। जो हम मैम पेड टूल्स के थ्रू करते हैं मार्केटिंग। करेक्ट, करेक्ट। और आप बताओ वैभव, आपका आंसर? मैम सर्च करते हुए अपनी वेबसाइट सबसे पहले आए तो हाँ, उसके लिए पैसे देना है एक तरह से। यस। नहीं, पेड एड मतलब, सी एसईओ इज विदाउट पेड। मतलब आप ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, ऑर्गेनिकली मतलब आपने कोई पेड लिस्टिंग नहीं की है। बट एसईएम में आपको, आप कैंपेन अगर चला रहे हो तब जाके आप फर्स्ट पेज पे आ रहे हो। ठीक है। मैम एसईओ जो है वो जब कैरी आउट किया जाता है वो भी इंटेंशन के साथ ही किया जाता होगा ना, या क्या होता है? ऑर्गेनिक है खुद नहीं, जो एस एसई। एसईओ इज ऑर्गेनिक ओनली। ओके, एसईओ मतलब इसमें कोई मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं रहती। नहीं, 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 इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि चलो मैं अभी फर्स्ट पेज पे आ गया तो अभी मैं नहीं करूंगा तो चलेगा। नहीं, यहाँ पे भी बहुत, बोलते ना, बहुत कंपटीशन हो गया। अभी इतना कंपटीशन है कि देर आर, मतलब अभी डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड अगर आप लेते हो, तो देर इज लाइक पीपल वेट फॉर 9 months, 10 months, 1 year टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज। तो हर कैटेगरी का कंपटीशन अलग है। तो जितना वो बोलते हैं ना, कोशिश हमें यही करना है कि एसईओ हम जितना करो, हम ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे आए। बिकॉज एसईएम, जिसको जो गूगल एड्स है, आप कितना एड रन करोगे? सी यू कैन रन 1 month, 2 month, पूरा साल तो एड नहीं रन करोगे ना। तो एसईओ से ही आप बेटर रैंक करो तो अच्छा रहेगा। मतलब मेरे पूछने का ये था मतलब कि जैसे एसईओ भी एक स्ट्रैटेजी है ना जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज होती है। यस, 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 यस।
तो वो फुल ऑर्गेनिक नहीं हुआ ना मैम? यस यस यस, ऑर्गेनिक होता है? या फुल ऑर्गेनिक। ये- देन हेलो मैम। यस, मैम जो आपने अभी ये यूजेज ऑफ प्लेटफॉर्म दिखाया था, ये कब तक की अपडेटेड थी? यूसेज ऑफ प्लेटफॉर्म, ये यस मैम। हाँ। ये अभी की नहीं है, मतलब लास्ट ईयर की है ये। ओके ओके। या सर्च एडवर्टाइजिंग भी हम करेंगे जब हम गूगल एड्स करेंगे, दैट टाइम विल बी डूइंग दिस। ठीक है, जहाँ पे गूगल एड्स में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है, कीवर्ड कंपटीशन कैसे ढूंढा जाता है, ये सब आपको प्रैक्टिकल्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग ऑल्सो विल बी शोन। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, किस टाइप का कंटेंट आपको यूज करना है, किस टाइप का कंटेंट आपको हेल्प करेगा, दैट ऑल्सो विल बी शोन टू यू। सिद्ध ने पूछा है, मैम व्हाट आर द बेस्ट सोशल ऐप फॉर कंटेंट शेयरिंग और मार्केटिंग। सी सोशल एप्स तो नहीं, सिर्फ अभी देखो आप चेक कर सकते हो कि आप आपका प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, उसके ऊपर बेस्ड है पूरा। और कंटेंट किस टाइप का कंटेंट, अभी आपके ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट पसंद है, उसके बेस पे आपको बनाना है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई मुझे वीडियो बनाना पसंद है तो मैं वीडियो ही बनाऊंगा। आपके ऑडियंस, आप बोलते ना कि पूरे वीक का आपको कंटेंट कैलेंडर प्लान करना है, कि मंडे को मैंने आज वीडियो डाला, कल मैं रिव्यूज टेस्टिमोनियल डाल रहा हूँ, फिर वेनेसडे को मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ प्रोडक्ट का। तो पूरी वीक में आपको है ना पूरा ट्रैक करना है कि कौन से यूजर, मतलब कौन से कंटेंट पे मुझे ज्यादा एंगेजमेंट आई। ठीक है, कौन से कंटेंट पे ज्यादा एंगेजमेंट आई है, कितने लोगों ने मुझे ये कंटेंट पे ज्यादा लाइक किया है या शेयर किया है, तो उस पे पता कोई चल प्रोजेक्ट है जाएगा मैम? कि। यस शांतनु, वो कोई प्रोजेक्ट है? फ्री से काम नहीं कर रहा क्या बोल रहे हो? है अभी कल के आपका लिए? आवाज नहीं आ रहा है शांतनु। कोई प्रोजेक्ट है अभी? नहीं नहीं, कोई प्रोजेक्ट अभी तो कोई प्रोजेक्ट नहीं। ठीक है, तो आपको इस तरह से ट्रैक करके सोशल मीडिया पे आपको कंटेंट वैसे बनाना है। लिंक्डइन इज नाउ बिकमिंग फेसबुक। नहीं, उतना नहीं, बट है अभी भी पहले उतना नहीं था, अभी काफी लोग लिंक्डइन पे भी जैसे वैसे पोस्ट पुटअप कर रहे हैं। So Insta is good for to connect with Gen Z on audience, Facebook for older audience, Twitter is for the celebrities। हाँ, ट्विटर अगेन वहां पे देखो, वहां पे भी सब पॉलिटिशियंस है, सेलिब्रिटीज, बट वहां पे भी आप कुछ पोस्ट कर रहे हो तो आप सोच समझ के पोस्ट करो, क्योंकि ट्रोल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो एनीथिंग रिलेटेड, एनी कमेंट्स एंड ऑल, मतलब वो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज को लेके, आर्ग्यूमेंट को लेके अगर वहां पे आप कमेंट करते हो तो आप खुद भी ट्रोल हो जाओ। तो एक बार आप चेक कर लेना। और ये किसने, रियलमी RM, आपका नाम क्या है? मैम शुभंकर बोल रही हूँ। मेरा ये फोन का ये हट गया है। आप रीनेम कर दो ना आपका नाम। आपका हाँ नाम क्या कर है? शुभंकर शुभंकर। हाँ सर। ठीक है, तो आप क्या पूछ रहे हो SEO के बारे में? हाँ हाँ मैम एनसीओ का सी एकदम। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो हम लोग गूगल पे फर्स्ट पेज पे हमें अगर रैंक करना है तो हमें SEO करना बहुत जरूरी है। सो SEO इज नथिंग बट, जहाँ पे कीवर्ड्स जो है हमारे कंटेंट में, उसके बेस पे रैंकिंग के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि गूगल पे कोई भी आपके ब्रांड को लेके नहीं सर्च करेगा। अभी हजारों लोग हैं, हर किसी को थोड़ी पता होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका ब्रांड क्या है, बट कीवर्ड को लेके जो सर्च करता है, जैसे कि ट्रू वैली, बहुत लोगों को पता नहीं है, दूसरे ब्रांड्स भी पता नहीं, बट उन लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है जिसकी वजह से वो लोग सर्च कर रहे हैं। तो गूगल पे जब डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया जाता है तो ट्रू वैली का फर्स्ट पेज पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी कोई चीज सर्च करते हैं तो हम लोग फर्स्ट पेज पे जो दिखता है उसी पे क्लिक करेंगे, हम लोग सेकंड पेज पे नहीं जाते। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ ना कि ऊपर के जो 3 लिस्टिंग है उसी में ही हम लोग इंक्वायरी करते हैं। राइट और रॉन्ग? यस मैम।
तो हाँ मैडम। वो बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिकली, क्योंकि देखो ना, आप एड भी चलाओगे तो फर्स्ट पेज पे आओगे, बट आप एड कितना चलाओगे? पूरा साल भर तो आप हजारों रुपए तो नहीं डालोगे, क्योंकि गूगल गूगल एड इज एक्सपेंसिव, इट इज नॉट रीजनेबल। भले आप फेसबुक तो भी एटलीस्ट आप 200 से स्टार्ट कर सकते हो, 300 से स्टार्ट कर सकते हो, बट गूगल तो 500 से भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम एसईओ जितना हो सके करें, तभी हम फर्स्ट पेज पे आ सके। तो जब पीक टाइम है, कभी आपका प्रोडक्ट का कोई सीजन है, जैसे कि अगर आप मॉनसून के प्रोडक्ट्स में डील करते हो, जैसे कि अम्ब्रेलाज है, गमबूट्स है, रेनकोट है, विंड शीटर है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स अभी आपका सीजन अभी स्टार्ट होगा। ओके, मई जून में आप ऐड चलाओ या जून जुलाई अगस्त में ऐड चलाओ, पूरे साल भर में तो कोई नहीं इंक्वायरी करेगा कि मुझे अम्ब्रेला चाहिए या रेनकोट चाहिए। जो भी सर्च करेगा गूगल पे वो सीजन के टाइम पे ही सर्च करेगा, है ना? तो बेटर है कि हम ऑर्गेनिकली पूरा साल भर करें, और पीक टाइम पे जब दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स भी ऐड कर रहे हैं, हम 2 महीने ऐड चलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा। और कभी कभी तो देखो, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है और आप हमेशा एसईओ मतलब एसईओ आपका है और आप फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, तो आपको ऐड भी चलाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। मैम वन क्वेश्चन। मैम जैसे कोई न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है और वो अभी इनिशियल फेज में है, उसकी क्वालिटी उतनी अप टू मार्क नहीं है, और उसने एसईओ का यूज किया हाँ और वो फर्स्ट पेज पे लैंड किया, तो हाँ। यहाँ पर तो मैम वो पूरी तरह से हम ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे ना उसको। यस यस यस, वही मैं बोल रही हूँ ना तो सुमित, मैम डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। अभी आप, मैं आपको एक एग्जांपल अगर देती हूँ, देखो आपको मैडम अमेजोन का। अमेजोन, हाँ अमेजोन है, क्योंकि वो तो देखो, वो तो इतना बड़ा ब्रांड है कि मतलब लोगों के दिमाग में बैठ गया। अगर आपको कोई चीज खरीदनी भी है, आपको इमीडिएटली आपको, अरे अमेजोन से ले लो, अगर फैमिली में मतलब बच्चे भी अगर बोलते हैं कि मुझे स्कूल बैग चाहिए, तो आप ये इतने एफर्ट्स नहीं लोगे कि भाई मैं जो शॉप, मेरा जो शॉप है उसके 2 शॉप छोड़ के बैग की शॉप है, बट मैं क्या, आई विल सजेस्ट कि यार अमेजोन से कुछ ऑफर्स होंगे वहां से मंगा। वो ब्रांड रिकॉल आपके दिमाग में बैठ गया है, तो हर किसी के दिमाग में नहीं बैठेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल, चलो डिजिटल मार्केटिंग ही ले लेते हैं अपन। कोर्स, यहाँ देखो, ठीक है, ये सब क्रोम में लॉग इन कर लो। अभी यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने डाला। अभी ये देखो स्पॉन्सर्ड, ये एससीएम बोलते हैं इसको, जो गूगल एड्स के वजह से ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है। ठीक है, अभी ये देखो पीआईडीएम, ये तीनों एड चल रही है। अभी नीचे हम जाते हैं, क्राफ्टशाला इज ऑल्सो, जहाँ पे एड चल रही है। ठीक है, अभी देखो कोर्सेरा, इस पे ऐड नहीं है, ये एसईओ के वजह से है। अभी यहाँ पे कोर्सेरा आई थिंक ऊपर भी है शायद, नहीं, ठीक है, ये आ गया। ये देखो यूडीएमवाई, इसको भी ऐड चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसईओ की वजह से आ गया और पता है उसे। तो उसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देखो कीवर्ड्स अगर आप देखते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट के अंदर यहाँ पे 3 बार, तो इतने में ही 3 बार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूज हुआ है। ठीक है, फिर ये लोकल एसईओ बोलते हैं इसको, कि आपका नियर बाय जो है वो शो कर रहा है। ये भी बहुत जरूरी है गूगल माई बिजनेस पे, जब आपकी कंपनी रजिस्टर होती है, वहां के रिव्यूज रेटिंग के बेस पे गूगल आपका इंक्वायरी यहाँ पे शो करता है। भले अब ये देखो डिजिटल ट्रेनिंग, ये ऑर्गेनिकली भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है,
और यहाँ पे भी उसकी एड भी चल रही है। Correct. मैम जब बहुत सारे बिजनेसेस हैं हाँ और सभी एसईओ का यूज कर रहे हैं, तो ये डिसाइड की फैक्टर क्या है जिसमें ये डिसाइड होगा कि सो एंड सो बिजनेस ओनली कुड लैंड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च? नहीं नहीं, ये तो कैटेगरी पे है सुमित, आप कोई भी कैटेगरी ऐड करो। बट मैं वही बोलती हूँ ना कि आपके वेबसाइट है, और एसईओ के लिए आपकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, अगर आपको फर्स्ट पेज पे आना है तो आपकी वेबसाइट होनी जरूरी है। और आप जब वेबसाइट बनाओगे, आप जो कंटेंट बनाओगे, ओके, आपका लाइक फॉर एग्जांपल यू आर इनटू ट्रेनिंग्स, ठीक है, आपके पास 10 टाइप के कोर्सेस है, ओके, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग है, एक डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है। तो अभी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, तो डिजिटल मार्केटिंग के पेज में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड हैज टू बी यूज्ड एटलीस्ट, डिपेंड, मतलब ऐसे नहीं कि आप एक लाइन में 3 बार डिजिटल मार्केटिंग डाल रहे हो, दो दूसरी लाइन में और 2 बार डाल रहे हो। एक्स्ट्रा स्टफिंग नहीं, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फ्रेम भी होना जरूरी है। और ग्राफिक डिजाइनिंग के पेज में भी पूरा सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग होना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड ही कीवर्ड्स होने चाहिए। कि गूगल आपके हर पेज को इंडेक्स करता है, हर पेज को चेक करता है, कितनी बार आपने कीवर्ड्स यूज किए हैं। अगर कोई यूजर ग्राफिक डिजाइनिंग पूछ रहा है और अगर वो आपके वेबसाइट को उसको रेफर करता है, और यूजर वहां जाके देखता है कि अरे यार यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का तो ज्यादा है ही नहीं, और उससे ज्यादा तो उन लोगों ने वीडियो एडिटिंग का इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये चीज नहीं चलेगी। तो देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ यू टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज। तो जब भी आप कंटेंट भी डिजाइन करो, तो आप देखो कि आपके जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसकी कीवर्ड्स आपने कितनी बार यूज किए। और सेकंड थिंग, विथ कॉपीड कंटेंट नहीं चलेगा। चैट जीपीटी है, कोई भी कहीं से भी कॉपीड कंटेंट नहीं चलेगा, गूगल अप्रूव ही नहीं करेगा, आपका वेबसाइट डिसेबल्ड हो जाएगा। सो ओवर टाइम मैम कोई पेज, अगर कोई लिंक है, वेबसाइट है, वो हाँ फर्स्ट पेज से चला जाता है, हाँ तो इसके रीजंस क्या होते हैं? जैसे उन्होंने तो पहले क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा ना, हाँ, जो बट आप उन्होंने कीवर्ड्स छोड़ और दिया, फिर उन्होंने ये सोच लिया कि अरे यार चलो कोई बात नहीं, अभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो फर्स्ट पेज पे हूँ, मेरा कोई प्रमोशन करने कंसिस्टेंसी की। वाली। हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड अगेन अपडेट करो ना। अभी देखो आप अगर कोर्सेज में भी हो, तो अब डिजिटल मार्केटिंग में भी अभी आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर भी आप अपडेट कर रहे हो कि एआई के टूल्स हम सिखा रहे हैं, या XYZ, मतलब आपके वेबसाइट के कंटेंट में भी कुछ ना कुछ आप अपडेट कर रहे हो। आप वही पुराना कंटेंट 2 साल पहले जो था उसको ही नहीं कर रहे हो आप, कैरी फॉरवर्ड उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी जो नया नया कुछ आ रहा है, जैसे कि आपका ई कॉमर्स स्टोर है, ओके, इफ यू आर इनटू एथनिक वेयर, तो एथनिक वेयर में भी आपको मेंशन करना है कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है, साड़ीज है या फिर शरारा है, वॉट एवर XYZ। तो ये सब कीवर्ड्स आपके कंटेंट में होना चाहिए। कभी इमेजेस चेंज कर दो, कलर कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दो, मतलब पूरा बहुत, क्योंकि देखो यूजर को गूगल तो दिखाएगा, बट यूजर वहां जाके अगर 1 सेकंड 2 सेकंड में बाहर आता है, तो दैट मीन्स कि रेलेवेंसी नहीं है, पिक्चर क्वालिटी नहीं है, कंटेंट प्रॉपर नहीं है। मतलब यूजर जब वहां पे गया है तो उसको कुछ चाहिए, तभी वो गया ना वेबसाइट पे। और वहां पे बिना एक्शन लिए या फिर कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो बहुत, वो बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल से अगर आप फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, तो आपको वो मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। गॉट इट। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। या कन्या, अभिप्रिया, वैभव, कुछ क्वेश्चंस है? ठीक है। मैम मेरे को थोड़ा सा मार्केटिंग मिक्स के बारे में बता देना मैम। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताया था ना मैम आपने, एक पॉइंट बताया था मुझे ना, बाकी का मैम बता देना मैम एक बार। वैभव, अभी देखो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन तो हम लोग को स्टार्ट में हो गया है। आप चाहे तो एक बार आज रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, इसके पहले का भी सेशन हुआ है, उसमें स्टिल आपको अगर कुछ डाउट लगता है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे फ्राइडे को जो सेशन होगा आप उसमें पूछ लो, फिर हम लोग उसका, मैं फिर से एक बार आप चाहे तो एक्सप्लेन कर दूँ। मैम सेशंस हर वेडनेसडे फ्राइडे मंडे वेनेसडे फ्राइडे। मंडे। ओके। हम्म
ठीक है, ओके, चलो देन विल कनेक्ट ऑन फ्राइडे डायरेक्टली, और मैम लेट्स 9 सी, बजे विल स्टार्ट मैम एसईओ। हाँ मैम शांति। एसईओ में हम लोग एसईओ में कुछ पढ़ना है हम लोग को। हाँ एसईओ में है, एसईओ में है ना, देखो थियरी ज्यादा है। आप हम्म, लोग ये मत सोचना कि भाई थियरी बहुत है, बोर हो रहा है, बट जो भी थियरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल के लिए उसको आपकी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप इट्स ओके, आप रिकॉर्डिंग, जब भी आपके पास वेबसाइट आएगी आप रिकॉर्डिंग रेफर करके उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे अप्लाई कैसे करेंगे उसको, रिकॉर्डिंग उसी को अप्लाई कैसे करेंगे? नहीं, आपको मिलेगा, शांतनु, आपको अच्छा, मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। मैडम रिकॉर्डिंग हम लोग मिल जाएगा। वेबसाइट मतलब कहाँ से बनवानी पड़ेगी? आपको डोमेन होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। क्या? डोमेन और होस्टिंग है ना, खरीदना पड़ेगा, वेबसाइट खरीदना पड़ेगा, तो उस पे ही अच्छा। एसईओ होता है। तो अभी मैम आप, तो पहले हम लोग इसमें नहीं कर सकते, जैसे पहले हम लोग वेबसाइट का कर लें, कुछ आप बता दें, उसके बाद फिर हम लोग एसईओ करें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर, बट नहीं, मुझे बताया गया है कि एसईओ पहले कर लेना है। मैं देखती हूँ, मैनेजमेंट से बात करती हूँ। मैडम फिर कहाँ से हम खरीदेंगे? वो मैम अगर डेमो वेबसाइट्स मिल जाए तो GoDaddy, हाँ GoDaddy से, GoDaddy.com। हाँ। बट अगेन वही मैं बोलती हूँ, देखो अगर आप लोग वेबसाइट भी अभी खरीद भी लेते हो, बट उसको मेंटेन करना, मतलब मेंटेन इन द सेंस उस पे प्रेजेंस रखना बहुत जरूरी है आपको। पेज बनाना पड़ेगा, पोस्टिंग करना पड़ेगा। मैं तो हम इट्स लोग ने लाइक, खरीद तो लिया, क्या बोल खरीद तो रहे हो? लिया क्या, हम लोग ने खरीद तो लिया, होस्टिंग होस्टिंग डोमेन खरीद लिया, हम लोग पेज अच्छा, कैसे बनाएंगे? वही दिक्कत आएगी, बता के हाँ, तो बताएंगे तो वो बना के जब तब। वेबसाइट प्लानिंग हम करेंगे, वेबसाइट क्रिएशन का जब टॉपिक रहेगा उसमें मैं बता दूंगी आपको। मैडम फिर कहाँ से खरीदना पड़ेगा उसको, कितने में? गोडैडी से। अच्छा। हाँ, तो बट कितने का वही है पड़ेगा कि मैडम? वो है अभी 5-6 thousand का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें। बट वही मैं बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई बिजनेस है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि सिर्फ लेना और कुछ भी ना करना, मतलब वो पूरा डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका, अच्छा। है ना। कभी आपने कर लिया और कभी फ्यूचर में आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे वेबसाइट बनानी है, तो आप रिकॉर्डिंग्स रेफर कर लो ना। व्हाट आई सजेस्ट, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आपको खरीदना है तो यू कैन गो फॉर इट। मैम फ्राइडे से हम लोग एसईओ स्टार्ट करेंगे मैम। हाँ, फ्राइडे को एसईओ, मुझे उन्होंने वही बताया है मैनेजमेंट ने कि पहले एसईओ आप ले लो। कुछ स्टूडेंट्स एसईओ के लिए ज्वाइन हुए हैं, वी कैन फिनिश एसईओ देन। मैं स्टार्ट। हेलो। हेलो, स्टार्टिंग एसईओ से स्टार्ट होगी। यस यस। ओके, चलो देन विल कनेक्ट ऑन फ्राइडे। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Okay, ma'am. Thank you. बाय, वेलकम। मैम थैंक यू मैम। बाय, मैम वेलकम वेलकम, बाय।